अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिस्पी बॉक्स पैटीज़ रेसिपी। आइए चलते हैं उसे बनाते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन ले ली थी। इसे हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। उबालते वक्त हमने इसमें आधी चाय का चम्मच काली मिर्चें शामिल कर दी थी, हस्ब ज़रूरत थोड़ा सा नमक और 2 लहसुन के जवे हमने शामिल कर दिए थे और इसे हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया था और फिर हमने इसके रेशे रेशे कर दिए हैं। अभी हम इसे एक साइड पे कर देते हैं और साथ ही में हमने अभी बंद गोभी ले ली है। बंद गोभी जो है मैंने दरमियाने साइज़ की ली है और इसे मैंने ये पतले पतले साइज़ के कर दिए हैं। और अभी हम इसमें क्रीम शामिल कर देते हैं। 4 खाने के चम्मच हम इसमें क्रीम शामिल कर देते हैं। ये जो मलाई होती है ना, ये हमने शामिल कर दी है और साथ ही में हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें मायोनीज शामिल कर देते हैं। आप सलाद की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा नमक हम शामिल करेंगे। ज़्यादा नमक नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे और साथ ही में हम थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर देते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी जायके के लिए हम काली मिर्चें शामिल कर देते हैं और अभी इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप आधे किलो से भी इसे बना सकते हैं और 1 किलो के हिसाब से इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ले ली है, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। शिमला मिर्च मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अभी चलते हैं पट्टियों की तरफ, समोसों पट्टियों की तरफ। सबसे पहले हमने समोसों की पट्टियाँ ले लेनी हैं। हम 2 पट्टियों से काम चलाएंगे इस वक्त। पहले पट्टी हम नीचे एक रख देते हैं और साथ में इसकी लाई लगा देते हैं, क्योंकि वो दूसरी पट्टी फिर उठेगी नहीं, इसीलिए हमने नीचे भी लाई इसकी लगा देनी है। और एक पट्टी हम इस तरह ऊपर रख देंगे इसके। और अभी हम जो अपना मटेरियल होगा वो उसके दरमियान में हम रखेंगे। सबसे पहले हम केचप लगाएंगे इस पर। थोड़ा थोड़ा करके आपने केचप इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो फिर पट्टी जो होगी ना फिर वो नरम हो जाएगी। और साथ ही में चीज़ शामिल कर देते हैं। चीज़ आपकी मर्ज़ी है, जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम चिकन शामिल कर देते हैं। और चिकन के साथ ही अभी हम इसमें ये जो हमने बंद गोभी, क्रीम वगैरह, मायोनीज जब जिसमें शामिल की थी ना, सारी हमने तैयार की थी, ये ऊपर से डाल देते हैं इसके ऊपर। और अभी हम नीचे वाली पट्टी पहले लेंगे, इसे ऊपर हम रख देंगे। सबसे पहले हमने नीचे वाली पट्टी से शुरू करना है और फिर इसके ऊपर लाई हम लगा देंगे। फिर हम इसकी ऊपर वाली पट्टी लेंगे और अपने कोनों से बिल्कुल इसका ख्याल रखना है ताकि इसके कॉर्नर जो है वो बिल्कुल ना खुले ना रह जाए, क्योंकि पकाते वक्त फिर इससे जो इसका मटेरियल जो होगा ना, जिसमें मलाई हमने शामिल की है, चीज़ शामिल की है, तो वो निकलेगी ना फिर। तो इसीलिए आपने कॉर्नर का ख़ास ख्याल रखना है ताकि इसके कोनों से बिल्कुल इसके कोने सील हो जाए। और आपने हल्का हल्का हाथ से इसे दबाना है, ज़ोर से आपने बिल्कुल इसे नहीं दबाना है। बस ये जी हमारे बॉक्स जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एक एक करके हम सारे बॉक्स तैयार कर लेते हैं।
ये देखिए, इस तरह आपने सारे अच्छे तरीके से बंद कर देने हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने बंद कर दिया इसे। अभी हम एक एक करके और भी तैयार कर लेते हैं सारे के सारे। और ये जी हमारा तीसरा स्टेप शुरू हो चुका है। सबसे पहले हमने मैदा लिया है, मैदे में हमने नमक शामिल कर दिया था थोड़ा सा, और आधी चाय का चम्मच हमने इसमें काली मिर्चें शामिल कर दी है। साथ में हमने 3 अदद अंडे लिए हैं, इसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक शामिल कर दिया है। और साथ में ब्रेड क्रम्स लिए हैं। और इसे भी मैदे को अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसमें नमक और काली मिर्चें, इसलिए हमने मैदे और में काली मिर्ची और नमक शामिल किया ताकि इसमें भी थोड़ा सा जायका इनका निकले। और अभी हम बॉक्स ले लेते हैं। पहले हम मैदे में से डिप करेंगे अच्छे तरीके से चारों तरफ से। फिर इसमें इसे हम अंडे में डिप करेंगे, अंडे में इसकी कोटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। आपने ख़ास ख्याल रखना है कोने पूरे इसके अंडे में अच्छी तरीके से डिप हो जाए, क्योंकि जो कोने इसके जो सारे रह जाते हैं ना, इसमें फिर एकदम से तेल अंदर चला जाता है। और फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से इसे लगा देते हैं। अब बस एक एक करके हम सारे इस तरह तैयार करेंगे और फिर हम इसे फ्रीज़ कर लेते हैं। और जब भी आपने पकाने हो तो आप हमारा तो सर्द इलाका है, गर्म इलाके के जो लोग होते हैं वो 5 मिनट पहले इसे निकाल लिया करें। और जिनका बहुत ही ज़्यादा गर्म वाला इलाका है वो फिर 2 मिनट पहले इसे निकाल लिया करें। हमारा कुछ ठंडा इलाका है तो इसीलिए हम 10 मिनट पहले इसे निकाल लेते हैं फ्रिज से, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। और फिर पकाते वक्त ना फिर ऊपर से ये पक जाता है और नीचे से सारा ये उसी तरह से ही ठंडा रह जाता है। पका तो हुआ है मगर ये ठंडा रह जाता है। ये देखिए सारे हमने तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं, एक एक करके हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखें, बस इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको इसका आखिरी लुक दिखाती हूँ। ये जी हमारे सारे बॉक्सेस तैयार हो चुके हैं। कैमरे की वजह से आपको ये ज़्यादा डार्क ब्राउन नज़र आ रहे हैं, मगर ये डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये सही तैयार हुए हैं। और इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।